अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल। आज हम 7 to 8 ईयर गर्ल के लिए बहुत ब्यूटीफुल फ्रॉक रेडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट के लिए फैब्रिक लेंगे। इसकी मैंने लेंथ ली है 11 इंच और विथ मैंने इसकी ली है 22 इंच। ठीक है, ये फ्रंट का फैब्रिक है। पहले हम टॉप के लिए रेडी करेंगे फैब्रिक और फिर हम इसके लिए बॉटम के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये फ्रंट साइड के लिए है। ये मैंने पीस ऑफ फैब्रिक जो है वो बैक साइड के लिए लिया। इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच है। ठीक है, और इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। जो फ्रंट का फैब्रिक है वो 2 इंच जो है वो ज़्यादा है बैक के फैब्रिक से। ठीक है, हम इस तरह इसको फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको इस तरह बाहर की तरफ निकाल के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत स्टाइलिश फ्रॉक है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। हम शोल्डर का मार्क करेंगे 6 इंच, फिर हम आर्म होल का मार्क करेंगे 6.5 इंच। चेस्ट के लिए हम मार्क करेंगे 8.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे 8 इंच। इस तरह इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम कर्व शेप दे देंगे। ठीक है, आर्म होल की भी शेप हम देंगे। नेक के लिए मार्क करेंगे हम 2.5 इंच। इसकी विड्थ जो है वो 2.25 होगी, आप 2.5 इंच तक ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ है बैक साइड की वो मैं 1/2 इंच तक लूँगी। फ्रंट को जो है मैं 3 इंच तक लूँगी। ठीक है, इस तरह हम इसको शेप देंगे। पहले हम बैक नेक, आर्म होल और साइड से फैब्रिक को कट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो फ्रंट नेक को कट करेंगे। ठीक है, आपने बिल्कुल मार्क के साथ कट करना है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ के कट किया था, फिर बाद में मैंने इसको कट कर लिया था, वो कैप्चर नहीं हुआ मेरे पास। इस तरह हम जो है फ्रंट नेक का मार्क करेंगे और इसको भी इस तरह राउंड शेप दे के इसको हम कट कर लेंगे। हल्का सा यूं भी सब बनेगा। ठीक है, इस तरह खोलेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर लेंगे और सेंटर से कट करके हम दोनों पीसेस को सेपरेट कर लेंगे इस तरह। अभी हमने स्लीव के लिए फैब्रिक लिया। इसकी विड्थ जो है वो 15 इंच है और लेंथ इसकी जो है वो 10.5 इंच 10 इंच तक आप ले सकते हैं। इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और नीचे ओपनिंग वाली साइड से हम 3 इंच का मार्क करेंगे और फिर स्लीव्स की ओपनिंग के लिए हम 6.5 इंच तक का मार्क करेंगे और इस पॉइंट से हम स्लीव्स की शेप देंगे यहाँ से, क्योंकि हमने गैदर्स बनानी है। अभी हम इसको मार्क थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और इसके साथ साथ हम कट कर लेंगे। प्लीज़ यार, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक्स किया करें, कमेंट्स भी किया करें। ये जो हम यहाँ पे हम गैदर्स का बनाएंगे। ठीक है, अब ये हमने बॉटम के लिए फैब्रिक लिया है। ठीक है, नीचे वाले पार्ट के लिए इसकी जो यूं विड्थ है ये है 32 इंच और लेंथ मैंने इसके लिए है 14 इंच। अगर आपने 9 ईयर तक की बेबी का बनाना है तो बस आप इस बॉटम वाले फैब्रिक की लेंथ को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब हमने ये कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया। इसकी लेंथ जो है वो इसकी जो फ्रंट साइड है उसकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह रख के तो आप मार्क करके इसको एक्स्ट्रा कट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, और विड्थ जो है इसकी 7 इंच तक है डबल में। अब हम यहाँ पे 6.5 इंच का मार्क करेंगे और यूँ इसको इस तरह मिला देंगे। फैब्रिक डबल में है। ओके, इसको इस तरह हम कट कर लेंगे और सेंटर से इसको यूँ सेपरेट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये देखिए। अब हमने फ्रंट साइड की दोनों साइड्स के ऊपर इसको रख के स्टिच करना है। ये देखिए, यूँ हम रखेंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ रख के हम मार्क करेंगे
यानी कि जितना हमारा सीम अलाउंस में या सीम के मार्जिन में आ गया यहाँ तक सेम हम ऊपर भी इसी तरह मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ठीक है ना, ये देखिए इतना सा इसको मेजर कर लेंगे तो फिर दूसरी साइड पे मार्क करना इजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला लेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी रखेंगे, फैब्रिक को मार्क करेंगे और यूँ हमने स्टिच करना है इस फैब्रिक को इस तरह। फिर हम इसको पलट के नीचे से भी ज्वाइन करेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी इनको ज्वाइन कर देंगे। अभी मेरे पास 4 पीसीज हैं और ये ऑलमोस्ट 3 इंच विड्थ है और लेंथ इनकी 11 to 12 इंच तक आप ले सकते हैं। इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे, इसकी हम पट्टियाँ रेडी करेंगे। ठीक है, यूँ चारों को, ये देखिए। अब हम इसको इस तरफ को पलटेंगे और नीचे बॉटम पे यहाँ पे भी स्टिच लगा लेंगे, साइड पे भी और यहाँ पे भी। ये मैंने पट्टी जो है वो स्टिच की है। इसको हम इस तरह करेंगे, सेंटर में ये वाला जोड़ है वो जो है लाएंगे हम और फिर टॉप पे एक तरफ जो है हम इसको स्टिच करेंगे, सिर्फ एक तरफ को। फिर इसको हम इस तरह अंदर की तरफ करके तो पलट लेंगे और आयरन कर लेंगे। ठीक है, ये इसी तरह हमने सारी पट्टियों को रेडी कर लेना है। ओके, ये देखिए इस तरह। अब हमने क्या करना है कि नीचे से यहाँ से हमने 3 इंच तक का मार्क करना है। आप 2.5 इंच तक भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह पट्टी को उल्टा रख के यहाँ हम स्टिच करेंगे और यूँ सीधी इस तरह हो जाएगी। फिर इसी तरह हमने दूसरी तरफ ओपन वाली साइड पे इस तरह यहाँ हमने सीधी रखनी है। ठीक है, इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, समझ आइए आपको। सेम हमने इसी तरह दूसरी तरफ करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे से भी हम कट कर लेंगे। नेक वाली साइड से भी हम इसको इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए, नेक के साथ साथ जो हमने कट किया था इसके साथ साथ हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे यहाँ पे और इसको इस तरह अंदर की तरफ करके यूं फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, सेम इस तरह हमने दूसरी तरफ किया। अपने 1.5 इंच तक का मार्क करना है। यहाँ वीडियो में 2 इंच तक का शो हो रहा है बट अपने 1.15 इंच तक का मार्क करना है। ओके, इस तरह हमने को ज्वाइन करना है शोल्डर को। ये जो नीचे बॉटम वाला फैब्रिक था लूज स्टिच लगा के हमने इसकी गैदर्स बना लेनी है। इस गैदर्स को हमने इक्वल करके पहले बॉटम पार्ट के साथ जो है ना वो अटैच कर लेना है। मैंने इसको बैक साइड पे अटैच किया, फ्रंट पे मैंने अभी बाद में करूँगी। पहले हम कॉलर को रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने दोनों तरफ आधा इंच का मार्क कर छोड़ना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह हमने मार्क कर लेना और इसको छोड़ देना, इसको हमें स्टिच नहीं करना। यहाँ से हमने यूँ इस तरह रख के तो कॉलर को मेजर कर लेना है। ठीक है, ये 7 इंच है, इसको हम डबल में फोल्ड करेंगे तो ये 14 इंच होगा। इसको इस तरह हम इस फैब्रिक में मार्क करेंगे। फैब्रिक की लेंथ मैंने ली है 6 इंच और इसकी यूँ इस तरह जो है विड्थ है वो मैंने ली है 16 इंच। ठीक है, इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और इधर ओपनिंग वाली साइड से हम 7 इंच का मार्क करेंगे। आधा इंच जो है वो यानी कि एक पैर जितना हम सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, और फिर यहाँ से 0.5 इंच का मार्क करके हम 3 इंच तक इसको थोड़ी सी स्लाइड से शेप देंगे। पॉइंट के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे जो हमने मार्क किया था। इस तरह हम इसको ओपन करेंगे और इसकी ये दोनों साइड जो हैं यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। इसको हम टर्न करेंगे, इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकालेंगे, आयरन करेंगे और फिर इस कॉलर का हम जो है वो सेंटर मार्क करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे, नॉच लगा लेंगे। उसके बाद हम इसी तरह कॉलर को पकड़ेंगे बैक के और उसके सेंटर पे भी हम इस तरह नॉच लगा लेंगे। अब हमने कॉलर को इसके ऊपर रख के यूँ तो यहाँ जो हमने 0.5 इंच तक का मार्क किया था वहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे। अब हमने उरेब की पट्टी लेनी है। उरेब पट्टी लेके इसको इस तरह हमने ऊपर रखना है और इसको हमने इसके साथ साथ स्टिच कर लेना है और फिर इसको हमने अंदर की तरफ यूँ फोल्ड करके हमने इसको स्टिच कर देना है।
एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे। हम यूँ अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे एक दफ़ा, फिर यूँ दूसरी दफ़ा, और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, ये देखिए। अब हम फ्रंट साइड के भी इसी तरह नीचे वाला फैब्रिक जो है वो अटैच करेंगे। पहले यहाँ स्टिच कर लेंगे दोनों को इस तरह ऊपर रख के, फिर हम इसके ऊपर ये नीचे वाला पार्ट जो है वो आया स्टिच करेंगे। अब हम ये स्लीव्स का फैब्रिक है, इसको इस तरह ओपन करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने इसको 4 इंच का मार्क कर लेना है। यहाँ तक हमारी गैदर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ तक लूज स्टिच के साथ हम गैदर्स बनाएंगे। नीचे से फोल्ड करेंगे, इनको ऐसे एडजस्ट करेंगे और स्लीव्स को इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, यूँ सेंटर मार्क करके फिर हमने पहले एक तरफ से स्टिच करना है, फिर हमने दूसरी तरफ से स्टिच करना है। इस तरह दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह अटैच करेंगे। बॉटम के लिए ये मैंने 2 पीस ऑफ फैब्रिक लिया, ये कंट्रास्ट में है। इसकी लेंथ जो है वो 32 इंच है। मुझे रेडी जो है वो 29 इंच तक चाहिए, और नीचे जो मैं फोल्डिंग है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो लगा के फोल्ड करूँगी। इसकी विड्थ जो है वो 23 इंच है। इसको हमने इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। पहले हम जो है वो ऊपर इलास्टिक का मार्क करेंगे 2 इंच तक का, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद हम क्रोच लाइन का मार्क करेंगे 11 इंच, और यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करके हम इसको इस तरह इन पॉइंट्स को हम जो है वो इस तरह जॉइन कर लेंगे। इस तरह यूँ स्लाइड से शेप देंगे। बॉटम को मैं 9 इंच तक का फोल्ड करूँगी। ये देखिए, नीचे मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो लगा के इसको फोल्ड करूँगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे बॉर्डर था तो एक्स्ट्रा इसके नीचे फैब्रिक था नहीं, तो इसमें मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के इसको फिर फोल्ड करूँगी। यहाँ हम बॉटम का मार्क करेंगे 9 इंच तक का। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह जॉइन कर लेंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप तिरछा मार्क कर जो है वो अपनी इंच टेप रख के, हाइंग टेप रख के तो आप जॉइन कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को। अब हम मार्क के ऊपर कट करेंगे। उसके बाद हम इस तरह इसको ओपन करेंगे और इसकी क्रोच लाइन को स्टिच करेंगे दोनों तरफ की। इलास्टिक के लिए हम जो है वो इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये इलास्टिक डालना मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। इस तरह हम फोल्ड करेंगे, 1-1.5 इंच हम ओपन रहने देंगे। उसके अंदर हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, 20 इंच तक हम इलास्टिक लेंगे। ठीक है, और इसको इस तरह अंदर जब हम इंसर्ट कर लेंगे तो इसके कॉर्नर्स को सिक्योर करने के बाद हम सेंटर में स्टिच लगाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको इस तरह हम इसके ऊपर रखेंगे और हम स्टिच कर लेंगे। फिर अंदर की तरफ पलट के आयरन करके फिर हम इसको अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे, ये फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह हम सेंटर सीम को स्टिच करेंगे। ये फ्रॉक है, इसकी मैंने स्लीव्स अटैच की हैं, नीचे वाला बॉटम फोल्ड किया है और फिर साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगाई थी, वो शायद क्लिप में से डिलीट हो गया, वो हुआ नहीं कैप्चर। ये है इसकी फाइनल लुक। यह सच में बहुत प्यारा लगा था ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वॉइस ओवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर कुछ जो है वो मिस हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए भी बनाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।